ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवता धर्म और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। और गीत हम सब ने सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। हम सभी कौन हैं? भोलेनाथ के बच्चे। हाँ, तो भोले बाबा कहते भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। फिर बाबा पूछते हैं, किससे सुन रहे हैं? भोलेनाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलेनाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अब भोलेनाथ शिव के बच्चे कौन है? ये देह तो नहीं है ना? कौन है? आत्मा। तो भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं इन कानों से, माना आत्मा सुन रही है इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। बाबा ने पूछा, कौन कहते हैं कि वो फादर है? कौन कहते, किसका फादर है वो? देखा तो नहीं है ना? हाँ, देखे तो सभी के अपने अपने फादर है ना। तो कौन कहता है वो फादर है? आत्मा कहती है ये फादर। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को 2 बाप हैं, एक है साकार और एक है निराकार। वो परमपिता परमात्मा है, ये समझानी और कोई दे ना सके। देहधारी पिता का तो सबको पता है, परंतु आत्मा का पिता परमात्मा है, ये ज्ञान ये समझानी कोई दे ना सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ भी ना सके। बाप ही पूछते, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वो तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे क्या? लौकिक पिता को गॉड फादर कह सकते हैं क्या? हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वो तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। वो तो हम भक्ति में बोलते ही आए हैं। हाँ, हे अल्लाह, हे ईश्वर, ओ पिता, ओ प्रभु, हे परमात्मा, क्या क्या बोला। बाबा कहते इससे बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वो गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है कौन सा? पारलौकिक। फिर बाबा पूछते, अच्छा दोनों में बड़ा कौन है? शरीर का पिता बड़ा हुआ या आत्मा का पिता बड़ा? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर, जो सबका है। हाँ, और एक है बाबा ने कहा, उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप।
ये भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का अभी समय है। दुनिया वाले भी अभी समझने लगे हैं, आसार देख रहे हैं कि अभी ये सृष्टि का अंत है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। देखो फुल तैयारियां, सब तैयार है अभी युद्ध करने के लिए, तीसरा महायुद्ध। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं, पैसे से जिसको जो चाहिए उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं, हर कोई अपने अपने बचाव का प्रबंध कर रहा है। ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती है, विलायत वाले बनाते हैं, वो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में तो लाएंगे ना, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे, और वो भी इतनी महंगी। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं, उसमें सब आ गए। भारत जो अविनाशी खंड है, क्योंकि बाबा कहते हैं भारत तो अविनाशी खंड है क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आए हैं दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, इसलिए भारत उनका बर्थ प्लेस है, यह अविनाशी खंड है। बाप आते ही तब है जबकि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वो है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं हैं, ना बौद्धि ना क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, और तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए, बाकी तो सारे धर्म ही बाद में आए, तो आत्माएं भी सब बाद में आई। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं, ये सब है बाबा ने कहा ये है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। फिर बाबा ने याद दिलाया वो तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से थोड़ी वर्षा मिलता है, ये तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं वो बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। प्रीत बुद्धि तो बने, लेकिन उसमें भी कभी बाहर बुद्धि भटका ली और कभी बाबा में लगा ली, ऐसी प्रीत वाले नहीं। बाबा कहते उसमें भी कोई तीव्र प्रीत वाले हैं और कोई बाबा ने कहा इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं वो बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। पूरा बाबा में, बाबा से पूरे सब संबंध। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वो बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं ना, तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है और कितनी खुशी होती है उस नए मकान में जाने की। रोज दिन गिनती करते, आज शिफ्ट कर जाएंगे, इतना काम बाकी रह गया, इतना रह गया, बस हम
वहाँ जाके रहेंगे। तो बाबा कहते यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वहाँ तो इस ईंट पत्थर वाले मकान बनने वाले मकान से हमें कितना सारा बुद्धि लगी हुई रहती है, और जो उसका काम होता है जल्दी कंप्लीट करो वहाँ रहने जाना है, जल्दी कंप्लीट करो वहाँ रहने जाना है। लेकिन बाबा जो हमारे लिए नई दुनिया नया मकान बना रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि कितनी लगनी चाहिए, और जो रहा हुआ काम है उसको कितना तुरंत ध्यान देके जल्दी पूरा करें और जल्दी उसमें जानने के लिए रहने के लिए जाएं। बाबा कहते तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखो बाबा ने तब ये मुरली चलाई थी 69 के पहले, और आज हम वो समय देख रहे हैं। अभी 2019-20 के बाद तो ज़्यादा ही कुछ देखने को मिला है ना। तो बाबा कहते अब इसके बाद और देखते चलो। अभी तो एक वायरस से लोग परेशान हो गए, कितने लोग तो चले गए, लाखों। बाबा कहते बाप समझाते दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते, तो समझेंगे बस अभी ये क्लास होते। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाप कहते हैं यहाँ ये है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, तो रोज ही अमृत पीते, ज्ञान अमृत है ना। ऐसा नहीं है कि गुरुवार को अमृत बना और वो पी लिया और हो गया अमर, नहीं। बाबा कहते वो तो मीठा पानी है। बाकी ये है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सभी तो ले ना सके। पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज, सतयुग था दैवी राज। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, स्थापना के कार्य में बाबा के मददगार बने हैं। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो भी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, ये विकारी संबंध, इनको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान, तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे।
पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये बात तो ठीक है, तुरंत निश्चय होगा। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। ये सब छोड़ना, त्याग करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्या बड़ी बात है, सामने प्राप्ति तो देखो। और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। देवताओं को कभी देखा बीड़ी सिगरेट दारू मजन का भोग लगाते हुए? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। बाबा बाबा करते रहो और सारा गंदफंद खाते रहो और बाहर का भी खाओ और प्याज लहसुन भी खाओ और दारू भी पियो और सिगरेट भी पियो, और बाबा कहते दैवी गुण तो नहीं है ना ये। इसलिए बाबा कहते सिगरेट पीने वाला या ये सब करने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, ये कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। मन से खाने की इच्छा होती है और ज़बरदस्ती आप छोड़ने भी जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे, कहेंगे ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। आज दादियाँ 104 साल जिंदा रह के सेवा करके चली गई, उनकी तबीयत उससे नहीं बिगड़ी कभी, और हम क्या बोलते हैं, क्या करें, वो ना खाएं तो तबीयत बिगड़ जाती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है, देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता है। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करने, तब तो सिलेक्शन होगी ना देवताओं की दुनिया में चलने की। तुम छी चीजें खाते रहेंगे तो वो बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है, जैसे विष्णु की संतान है। तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ तुम हो ईश्वरीय संतान, ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, ये है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। शूद्र से जो ब्राह्मण बन गए वो ब्राह्मण से देवता ऑटोमेटिकली बनने ही है। तुम जानते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने के लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। देवताएं हैं तो मनुष्य ही है ना, लेकिन ये इतने ऊंचे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर अच्छे गुण, दैवी गुण हैं। तुम जब आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को ही गुम कर दिया है।
4 ही वर्ण दिखाए है ना उसमें, हाँ? देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन देवता से पहले हम क्या थे? शूद्र के, सीधे शूद्र से देवता तो नहीं बन गए ना, शूद्र से ब्राह्मण बने और ब्राह्मण सो देवता। लेकिन 4 ही वर्ण दिखाए, 5वां, और 4 ही युग दिखाए, 4 ही वर्ण दिखाए। असल में 5वां वर्ण भी गुप्त और 5वां युग भी गुप्त। संगम युग में हम शूद्र से ब्राह्मण बने तो ये युग कलयुग से संगम बन गया। इसलिए संगम युग भी कलयुग के बाद सीधा सतयुग दिखाया और शूद्र के बाद सीधा देवता बना दिए। तो बीच में संगम पे जो इतना बड़ा प्रोसेस हुआ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बाबा ने आकर के जो कार्य परिवर्तन का किया, शूद्र से ब्राह्मण बना के और दैवी गुणों को से सजा के और फिर सतयुग में ले गए या भेज दिया, वो चीज़ ही गुम कर दी है। गुप्त है ना, इसलिए सब लोगों को भी समझ नहीं आता है ये चीज़। तो बाबा कहते ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो चोटी, अब चोटी माना सबसे ऊंच, और उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ ऊंचाई में चोटी यहाँ रख दी ब्राह्मणों ने। अब कर्म में चाहे बिल्कुल भी शुद्धि ना हो, लेकिन यहाँ चोटी रखेंगे और समझेंगे हमारे से ऊंचा कोई नहीं। बाबा कहते धर्म और कर्म श्रेष्ठ बनने से तुम ब्राह्मण बनते हो। बाबा कहते अभी ब्राह्मण है फिर देवता बनेंगे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर जाके शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण बनेंगे। बाजुल पूरा चक्र, इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार, अभी के पुरुषार्थ के आधार पे, कोई राजाई घर में, कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने के लिए भी यहाँ ही धर्म कर्म श्रेष्ठ करने पड़ेंगे, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे, तन से, मन से, धन से, समय संकल्प कितने हमने खजाने अपने सफल किए, उसके आधार पे राजाई घराना और प्रजा सब बाबा कहते नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती जाती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80 जन्म या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है, देवताओं से भी तुम ऊंच हो। सुना, देवताओं का जन्म सोने तुल्य कहा और ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य, क्योंकि ब्राह्मण ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं और देवताएं दैवी पालना में पले। अभी भगवान बाप की गोद मिली है और वहाँ देवताओं की मिले, यहाँ हीरे जैसा जीवन है वो सोने तुल्य होगा। तो बाबा कहते इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है, देवताओं से भी ऊंच तुम हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसी को भी पूछते नहीं हैं, ना हमको कोई पूछता है। सुना, सतयुग में ना मंदिर होते हैं, ना भक्ति होती है, ना कोई हमें पूछता है, ना हम किसी को पूछते हैं। हम दैवी गुण धारण करके और अपनी दिव्यता के साथ जीते हैं और खूब आनंद लेते हैं। वहाँ हम है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। हम पूज्य से फिर पुजारी बनकर माथा टेकते। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्याभिचारी बन जाते। व्याभिचारी बन जाते माना अनेकों की पूजा करने लग जाते। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उनको कहा जाता है भूत पूजा। क्योंकि 5 तत्वों को, शरीर को 5 तत्वों से बने हुए शरीर को क्या कहते हैं? भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं।
गुरु नानक देव ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। जिन मानस से देवता किए करतना लागी वार, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ना। परमात्मा पिता जब धरती पे आते हैं तो उनको मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो सब निकाल देनी। दूसरी बात बाबा ने कही, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। ये पुराना मकान टूटने वाला है, माना पुरानी दुनिया का परिवर्तन होने वाला है। ये अभी ज़्यादा समय नहीं चलेगी। अभी बाबा कहते हैं नए घर से दिल लगाओ, माना नई आने वाली अपनी उस दैवी दुनिया से दिल लगानी। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची है और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। और हम सब ने गीत क्या सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। अभी हम बाबा को याद करें। ओम शांति।